तो भाई ये तो आप भी जानते हैं कि विंटर के क्लोथ्स काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं दूसरे कपड़ों के कंपैरेटिवली, और वहीं सबसे ज्यादा पार्टीज और शादियां भी विंटर्स में ही होती हैं। और इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास एक फिक्स बजट ऑफ अमाउंट होता है और इन्हीं अमाउंट के अंदर आपको शॉपिंग करनी होती है। और भाई बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसेंशियल होने चाहिए विंटर में, क्योंकि भाई बहुत से लोग एक्स्ट्रा एसेंशियल्स को बाय करने में अपने पैसे जाया कर देते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा और साथ में आपको 7 ऐसे एसेंशियल बताऊंगा जो कि आपके पास होने चाहिए सर्दियों में और जो आपको लो बजट में मिलेंगे, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप इनके साथ कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो। तो भाई अगर आपने विंटर की शॉपिंग नहीं की या फिर करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और इसके अलावा इन सभी एसेंशियल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उन्हें खरीद सकते हो। तो भाई पहला एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है एक हुडी। अब आप कहोगे चल भाई ये तो सभी बताते हैं, लेकिन रुको, आज की हुडी लोएस्ट प्राइस के साथ आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगी और इसके साथ में आपको बेहतरीन आउटफिट भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि भाई हुडी एक ऐसा एसेंशियल है जिसको पहनने से हम और भी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं सर्दियों में। तो भाई हुडीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन जिपर वाला और एक होता है जिपर वाला। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक नॉन जिपर वाला हुडी लो, क्योंकि उसे आप अकेला भी पहन सकते हो और उसके ऊपर आप जैकेट या ब्लेजर को लेयरिंग करके भी पहन सकते हो। और अगर बात करूं कलर की तो आपके पास एक चारकोल ग्रे या लाइट ग्रे कलर का हुडी होना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हुडी पर किसी ब्रांड का लोगो वगैरह ना हो, आपका हुडी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तभी वो ज्यादा वर्सटाइल होगा। तो भाई ये है वो हुडी जो आपको बिल्कुल कम प्राइस में मिलेगी और साथ में आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हो। अब भाई हुडी के ऊपर लेयरिंग करने के लिए दूसरा एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है जैकेट्स या ब्लेजर, क्योंकि भाई हुडी के ऊपर इन्हें लेयर करने से एक कैजुअल लुक मिलता है और ये एट द सेम टाइम आपको ठंड से भी बचाते हैं। सबसे पहले बात करूं जैकेट की तो आप एक बम्पर जैकेट को ऐड कर सकते हो अपने वार्डरोब में, क्योंकि भाई ये जैकेट बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल होता है और इसके अलावा ये जैकेट काफी सालों से ट्रेंड में रहा है। और अगर इसके कलर की बात करूं तो आपके लिए ब्लैक और ग्रे कलर सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा बम्पर जैकेट में एक वैरायटी और आती है जिसे वारस्टी जैकेट कहते हैं। ये जैकेट पिछले 2 सालों से ट्रेंड में चल रहा है और ये इस साल भी ट्रेंड में रहेगा। तो भाई अगर आपके पास ऑलरेडी एक बम्पर जैकेट है तो आप इस जैकेट को ऐड कर सकते हो अपने वार्डरोब में। बम्पर या वेस्टी जैकेट के अलावा आप एक डेनिम जैकेट भी ऐड कर सकते हो अपने वार्डरोब में। ये जैकेट भी बहुत ज्यादा वर्सटाइल होता है और इसे भी आप हुडी के साथ पहन सकते हो, टर्टल नेक के साथ पहन सकते हो और इसे आप अपनी नॉर्मल टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हो। इसके अलावा जैकेट्स के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकते हो। दूसरा है ब्लेजर, इसे भी आप हुडी के ऊपर लेयर कर सकते हो। इसके अलावा ब्लेजर की डिटेल आपको चौथे एसेंशियल में मिलेगी। बाकी तीसरा एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है टर्टल नेक स्वेटर। तो भाई एक होती है टर्टल नेक शर्ट और एक होता है टर्टल नेक स्वेटर, लेकिन आपने टर्टल नेक स्वेटर लेना है क्योंकि स्वेटर के साथ आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। अगर बात करूं कलर की तो आप व्हाइट, ब्लैक या ग्रे कलर का टर्टल नेक स्वेटर ले सकते हो और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके स्वेटर के ऊपर किसी ब्रांड का लोगो वगैरह ना हो। आपका स्वेटर एकदम प्लेन होना चाहिए, तभी वो ज्यादा वर्सटाइल होगा। और इसके अलावा आप इसके ऊपर किसी जैकेट वगैरह को भी लेयर कर सकते हो। और जैकेट के अलावा टर्टल नेक के ऊपर लेयरिंग करने के लिए दूसरा एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है ब्लेजर या फ्लेनल शर्ट। सबसे पहले बात करूं ब्लेजर की तो भाई ब्लेजर एक इरिप्लेसेबल एसेंशियल है और कोई भी एसेंशियल लिस्ट ब्लेजर के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि समर हो या विंटर हर कोई इसे फॉर्मल इवेंट में जरूर पहन के जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि समर में आप इसे टर्टल नेक शर्ट या टी शर्ट के ऊपर पहनते हो और विंटर में आप इसे टर्टल नेक स्वेटर के ऊपर लेयर करते हो। और भाई ब्लेजर बेसिकली सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ क्लोथिंग है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लेजर आपके शोल्डर और आपके हैंड्स में बिल्कुल फिटेड होना चाहिए, तभी आप ज्यादा स्टाइलिश लगोगे। इसके अलावा बात करूं कलर की तो भाई आप डार्क कलर का कोई भी ब्लेजर ले सकते हो, लाइक डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। इस तरह के कलर्स के साथ आप डिफरेंट आउटफिट बना सकते हो। और इसके अलावा आप इसे अपनी टर्टल नेक कलर के अपोजिट मैच करके भी पहन सकते हो। दूसरे नंबर पर है फ्लेनल शर्ट। भाई फ्लेनल शर्ट बेसिकली एक चेक शर्ट की तरह होती है, बस इसका जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा थिक होता है चेक शर्ट के कंपैरिजन में। फ्लेनल शर्ट भी काफी अच्छा क्लोथिंग आइटम है लेयरिंग करने के लिए। तो भाई अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ती तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लोथिंग आइटम होगा लेयरिंग करने के लिए। इसे भी आप टर्टल नेक के साथ साथ हुडी और इसे अपनी सिंपल टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हो। और
और भाई पांचवा एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है ब्लैक जीन्स या जॉगर्स। तो भाई आपको जीन्स और पैंट के ऊपर अपना ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने वार्डरोब में एक अच्छी क्वालिटी की ब्लैक जीन ऐड कर लोगे तो वो काफी होगी आपके लिए, जिससे आप किसी भी अपर क्लोथिंग आइटम के साथ मैच करके पहन सकते हो। और जीन्स होने की वजह से इनका फैब्रिक आपको ठंड से भी बचाएगा। और इसके साथ सर्दियों में एवरीडे स्टाइल करने के लिए आप अपने वार्डरोब में कुछ इस तरह के जॉगर्स भी ऐड कर सकते हो, जिन्हें आप कैजुअली अपने घर या मोहल्ले वगैरह में भी पहन सकते हो। और अगर बात करूँ इनके कलर की तो आपके लिए ब्लैक और ग्रे कलर बेस्ट ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा अगर आप चिनोज को सर्दियों में पहनना चाहते हो तो ठंड से बचने के लिए छठा एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है थर्मल। तो भाई अगर आप सर्दियों में चिनोज को पहनना चाहते हो तो इनके नीचे आप थर्मल पहन सकते हो, जिससे आप ठंड से भी बचे रहोगे और साथ ही आप स्टाइलिश भी लगोगे। वैसे भी जब ज्यादा सर्दी होने लगती है तो थर्मल हमारे बहुत काम आते हैं, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती। थर्मल्स को लेते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका नेक ज्यादा टाइट ना हो। आपको थोड़े वाइड या वी नेक वाले थर्मल्स को लेना है। और भाई ध्यान में रहे कि ये आपकी बॉडी पर टाइटली फिट होने चाहिए। और बात करूँ कलर की तो आप ग्रे या ब्लैक कलर का थर्मल ले सकते हो। और भाई सातवां एसेंशियल जो आपके पास सर्दियों में होना चाहिए वो है बूट्स। तो भाई बूट्स विंटर में पहनने के लिए सबसे बेस्ट फुटवेयर ऑप्शन है, क्योंकि ये काफी थिक मटेरियल के बने होते हैं, जो कि हमारे पैरों को ठंड से काफी हद तक बचाते हैं। और साथ में ये बहुत ही ड्यूरेबल भी होते हैं। अब भाई वैसे तो बूट्स में काफी सारी वेराइटीज आती हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक या ब्राउन कलर के चेल्सी बूट लो, जिसे आप काफी सारे आउटफिट्स के साथ पहन सकते हो। और चेल्सी बूट्स को पहनकर आप एकदम नेक्स्ट लेवल के स्टाइलिश लगोगे। और इसके अलावा आठवां एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है मफलर या बेनी कैप। अब भाई ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब सर्दी बढ़ने लगती है तो कैप और मफलर भी हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं, जो कि हमारे सर को और हमारी गर्दन को ठंड से बचाते हैं। अब भाई आपको कैप्स भी मार्केट में कई तरह की मिल जाएंगी, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक या चारकोल ग्रे की बेनी कैप लो। एंड अगर मफलर की बात करूँ तो ये आपको थोड़े थिक मटेरियल में लेने हैं, तभी ये आपको ठंड से बचा पाएंगे। ये भी आप ब्लैक या चारकोल ग्रे कलर में ले सकते हो, जिन्हें आप किसी भी आउटफिट के साथ इजीली पहन सकते हो। और मफलर को आप किस तरह पहन सकते हो तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए फोटो को देख सकते हो, जिसमें कुछ तरीके दिए हुए हैं मफलर्स को पहनने के। तो भाई ये हैं वो एसेंशियल्स जो आपके पास होने चाहिए सर्दियों में। अब भाई इन सभी एसेंशियल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो कि आपको काफी अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये फिर भी महंगे पड़ रहे हैं तो आप इन्हें ऑफलाइन यानी अपने किसी शॉपिंग सेंटर से ले सकते हो, या फिर इन्हें आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज ऑनलाइन बाय करनी हो तो बायो में हमारे स्टोर का लिंक मौजूद है, आप वहां से उन्हें खरीद सकते हो। और भाई अगर आपको विंटर स्किन केयर रूटीन का नहीं पता तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।